गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे उत्तराखंड के युवाओं के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ने आज कारागार विभाग के 213 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें से 200 पद यहां पर पुरुषों के लिए और 13 पद हैं यहां पर महिलाओं के लिए। इसके विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है वो है 28 जून और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना, और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 14 अगस्त 14/8। और यहाँ पर परीक्षा शुल्क यानी कि नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा जमा कराने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो रखी गई है 16 अगस्त यहाँ पर अंतिम तिथि रखी गई है। उसके अलावा आप एक चीज़ और यहाँ पर नोट करके रखें कि आपकी जो एग्जाम है यहाँ पर टेंटेटिव डेट जो दे रखी है, अनुमानित समय जो दे रखा है वो दे रखा है दिसंबर माह के आसपास आपका एग्जाम ये कंडक्ट करवाया जा सकता है। और जिन लोगों ने OTR नहीं भरा है अभी तक, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसे पहले भर लीजिएगा, उसके बाद आपका फॉर्म जो है फिल हो पाएगा। और इसके लिए देखिए टोल नंबर दिए हुए हैं 2, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और ये ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर आप मेल भी करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल पद कितने हैं। तो टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 200 है, जिसमें कि आप कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइडेशन देख सकते हैं, और यहाँ एक्स सर्विसमैन और ऑर्फन और यहाँ PH और अदर्स को किस तरह से यहाँ डिवाइडेशन है वो आप अच्छे से पूरा देख सकते हैं। और यहाँ वेतनमान की अगर हम बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये, और लेवल 2 की ये रिक्रूटमेंट है। आयु सीमा जैसे कि आपको बताया गया था कि 21 से 35 वर्ष, और आयु सीमा की जो गणना है 1 जुलाई 2020 के हिसाब से होगी, ये बात आप नोट करके रखें, अभी आगे नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और ये जो पद का स्वरूप है वो अराजपत्रित, अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से इंटरमीडिएट यानी कि आप 12th पास यहाँ पर किए हुए होने चाहिए, या उससे के समकक्ष कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो, यानी कि आपको हिंदी यहाँ पर लिखनी आती हो और बोलनी आती हो। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर रिटन एग्जाम में 2 लोगों के नंबर यहाँ पर इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं, तो एज में जो बड़ा होगा, उम्र में जो बड़ा होगा, उसे चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। शारीरिक योग्यता की अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पर 165 सेंटीमीटर यहाँ न्यूनतम हाइट आपकी रखी गई है, यानी कि 5 फुट 5 इंच, ठीक है। और 160 सेंटीमीटर यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के लिए रखी गई है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 2 इंच। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करके रखिएगा। और सभी के लिए वजन जो है वो 55 किलोग्राम यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 100 नंबर का ये फिजिकल होना है, और आपको मिनिमम यहाँ पर न्यूनतम जो है 50 अंक लेकर आने हैं। इतने अंक आपको कम से कम लेकर आने ही होंगे। अगर आप किसी भी आइटम में 50% से कम अंक पाते हैं तो उस स्तर पर चयन प्रक्रिया से आपको पृथक कर दिया जाएगा, आपको अलग कर दिया जाएगा। अब यहाँ हम इसे पूरा पढ़ें तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। क्रिकेट बॉल थ्रो की अगर हम बात करें तो पूर्णांक 20 नंबर का रहेगा। अगर आप इसे 70 मीटर की दूरी तक फेंकते हैं तो यहाँ 20 अंक आपको मिल जाएंगे, और अलग अलग क्राइटेरिया है कितने मीटर तक आप फेंक सकते हैं, उसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। लंबी कूद की बात करें तो यहाँ पर 18 फीट तक कूदने पर यहाँ 20 अंक आपको मिल जाएंगे। लंबी कूद की यहाँ पर प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है, तो लंबी कूद की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। दूसरा चिनिंग अप, अगर बीम की अगर हम बात करें तो बीम यहाँ पर 10 बार छूने पर आपको मिलेंगे 20 नंबर। बैठक की अगर बात करें तो 102 मिनट में, जिसके कि आपको 10 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। दंड बैठक की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पूर्णांक 10 है। अगर आप 75 मिनट में लगा लेते हैं तो आपको अधिकतम 10 अंक यहाँ पर मिल सकते हैं। दौड़ व चाल 3 किलोमीटर रहेगी, इसके लिए 20 अंक आपको मिलेंगे। 10 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर पूरा कर लेते हैं तो आपको 20 अंक यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप 20 मिनट में से पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक ही मिलेंगे, और ये पूरा क्राइटेरिया भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ महिला बंदी रक्षकों की अगर हम बात कर लें तो महिला बंदी रक्षकों के यहाँ 13 कुल पद हैं। वेतनमान वही रहने वाला है, और आयु सीमा भी वही रहेगी, और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता भी वही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर फर्क आएगा शारीरिक योग्यता के अंदर, जिसमें कि पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर जो महिलाएं हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई रखी गई है, और अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST के लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और वजन जो है 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता की अगर बात करें, महिलाओं के लिए फिजिकल की बात करें तो ये भी 100 नंबर का होगा, और वही यहाँ पर भी न्यूनतम 50 अंक लेकर आना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपको यहाँ बाहर कर दिया जाएगा। चिनिंग अप बीम की अगर बात करें तो 8 बार छूने पर यहाँ 50 अंक आपको मिलेंगे। दौड़ की बात करें तो यहाँ 2 किलोमीटर दौड़ना है, जिसके लिए आपको पूर्णांक जो है 50 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो आपको यहाँ 50 अंक मिल जाएंगे। बाकी चीजें आप चेक कर सकते हैं। रिटन एग्जाम की बात करें तो 100 नंबर की आपकी एग्जाम होने वाली है, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम रहेगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके रिटन एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 अंक यहाँ पर काटा जाएगा। आयु की गणना जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग होगी, और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत से लोगों की आयु में यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, तो ये पॉइंट जो है आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपकी आयु जो है
1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग क्या यहां पर हो रही है। शिक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो यहां पर जनरल कैटेगरी और ओबीसी से यहां पर 300 रुपए का फीस लिया जाएगा और यहां एससी एसटी के लिए 150 रुपए की फी रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहां पर 150 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। इस तरह से हमने आपको इस पोस्ट की सारी डिटेल्स दे दी हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को लास्ट डेट का वेट किए बिना जल्दी से जल्दी फिल कर लें। और लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 14 अगस्त यहां पर लास्ट डेट है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।